महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 12वीं बोर्ड मैथ का पेपर लीक, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 12वीं का पर्चा लीक हो गया। व्हाट्सएप पर 10:30 बजे से गणित का पेपर घूमने लगा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी गई है। पेपर लीक होने की यह घटना बुल्ढाना के सिद्धखेड़ा राजा इलाके में हुई है। यह परीक्षा से पहले ही सुबह से ही पेपर वायरल हो गया। हालांकि बोर्ड की तरफ से पेपर लीक होने की खबर की पुष्टि नहीं की गई है। यह पेपर कैसे लीक हुआ, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। सिद्धखेड़ा राजा में एग्जाम के 4 सेंटर है। इन्हीं में से एक सेंटर से पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता अजित पवार जी ने यह मामला आज विधानसभा में उठाया और सरकार से इस बारे में सवाल किया। विपक्षी नेता अजित पवार ने पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया। अजित पवार ने कहा कि परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले यानी 11:30 बजे पेपर लीक हो गया था। सरकार कर क्या रही है? सरकार से सवाल करो तो क्या कहा जाता है कि दादा हर बात पर बोलते हैं। विपक्षी नेता के सवाल का जवाब देते हुए सरकार की ओर से वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि आज शाम तक ही इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। तब जाकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी उठाए सवाल। पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि जब 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होने वाली थी तभी सरकार की ओर से यह फैसला किया गया था कि 10 मिनट पहले पेपर बांटने की प्रथा जो कोविड के दौर में शुरू हो गई थी उसे इस बार से बंद किया जाए। ऐसे में आधा घंटा पहले पेपर लीक हो कैसे हो गया? वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ये लगातार चौथी घटना सामने आई है। इससे पहले 3 ही अंग्रेजी, मराठी और हिंदी के पेपर की गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। अंग्रेजी के पेपर में 3 गलतियां सामने आई है। मराठी के पेपर के बदले छात्रों को अंग्रेजी के पेपर बांटे गए। भीड़ में ऐसी ही घटना हुई। यह घटना बेहद गंभीर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आश्रम में 13 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद मुंह में जलती लकड़ी घुसा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक आश्रम में कथित तौर पर 13 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई करने और उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डालने के आरोप में पुलिस ने 3 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आश्रम में संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतेरापाली गांव स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में बालिका से मारपीट करने और उसके मुंह में जलती लकड़ी घुसने के आरोप में पुलिस ने नरेश पाटिल, भोजकुमार साहू और राकेश दीवान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आश्रम संचालक रमेश सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बालिका के परिजनों के मुताबिक घटना 24 फरवरी की है, लेकिन इस संबंध में पीड़िता के भाई ने 28 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और 20 फरवरी को उसके परिजन झाड़पुर के इलाज के लिए आश्रम आए थे। उन्होंने बताया कि बाद में बालिका के भाई ने उसे आश्रम में छोड़ दिया और घर लौट गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 फरवरी को आश्रम में भोग लगाने को लेकर हुए विवाद में 3 सेवादार स्वयंसेवक पटेल, साहू और दीवान ने लड़की को बुरी तरह पीटा और तीनों ने उसके मुंह में जलती लकड़ी डाल दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई। उन्होंने बताया कि जब घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को मिली तो वे आश्रम पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को मामले की सूचना पुलिस को नहीं देने की धमकी दी थी। जब बालिका ने परिजनों ने 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को हत्या का प्रयास समेत 3 धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आश्रम के संचालक ठाकुर जो वहां के प्रमुख गुरु भी है को साक्ष्य छुपाने को आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होली पर खाद्य विभाग की छापेमारी, नकली मावा कराया नष्ट। 3 को देख भाग गया दुकानदार। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद में फूड विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। फूड विभाग ने शुक्रवार सुबह तड़के कई इलाकों में छापेमारी की। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार के मुताबिक घंटाघर इलाके की मावा वन मंडी में आसपास
पड़ोस के जिलों से मावे की गाड़ियां आती है। इसमें मावे की कई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर फूड विभाग ने घंटाघर क्षेत्र के इलाके में छापेमारी की। फूड विभाग ने मेरठ की ओर से आती हुई गाड़ियों को रोका और उनमें से मावे के सैंपल लिए गए। मावे की दुकानों से भी सैंपल इकट्ठा किए गए। एक दुकान में मावा संदिग्ध पाया गया, जिसे तुरंत नष्ट कराया गया। फूड विभाग की छापेमारी के दौरान एक दुकान मालिक दुकान को बंद कर वहां से भाग निकला। वह उस दुकान को सील कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 50 किलो मावा किया नष्ट। फूड विभाग की टीम ने तकरीबन 50 किलो मावा नष्ट किया है। बीते 4 दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फूड विभाग की टीम ने 50 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। फूड विभाग की छापेमारी से मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को हड़कंप मचा हुआ है। होली के मद्देनजर रखते हुए 5 टीमों बनाई गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टीमें छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर भी टीमों को विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 1 मार्च से शुरू हुई है। खाद्य विभाग का कहना है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं आगे भी नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि जांच रिपोर्ट में नमूने फेल होते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।